back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये वाली वीडियो को क्रिएट करने के लिए मतलब ये वाली वीडियो मुझे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट आए। तो मैंने उनके सारे जो क्वेश्चंस थे उसको एक जगह कलेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें चेक की एंड देन ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है उस पर कुछ चीज़ें अभी न्यू हो रही हैं। ठीक है, तो न्यू कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ठीक है मैं सेलेक्ट हो गई हूँ बट मुझे कोई भी मेल नहीं आई है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम सेलेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, सो एग्जैक्टली आई नो कि आपको ऑलरेडी पता है ये वीडियो किस बेस पे होने वाली है, इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू पे होने वाली है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको फिर से इन्फॉर्म करने वाली हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं और जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, उसके बाद जो इशू हो रहा है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को कंप्लीट चेक करिएगा। सो द फर्स्ट थिंग जो प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। गाइस, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं और डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कैंडिडेट्स को कि पासपोर्ट है या नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन और ग्रेजुएशन पे लेके। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू अपीयर कर रहे हो तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और आपकी अपडेटेड वन रिज्यूम, 10+2 की आपकी मार्कशीट, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपका होना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है जिसके ऊपर मुझे कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आए हैं कि हम एलिजिबल हैं इसके बाद में या नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं ग्राउंड स्टाफ का एक वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा उसमें मेंशन करती हूँ, आपको बताती हूँ बार बार कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना मैंडेटरी है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमारा रिजल्ट भी आ गया बट रियल जो उसका सर्टिफिकेट है और जो उसका डिग्री है वो अभी हमें नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तब हम एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ही कैबिन क्रू का भी इंटरव्यू अपीयर किया हुआ है, ग्राउंड स्टाफ का भी अपीयर किया हुआ है, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं लोगों का एक्सपीरियंस सुन के या फिर अदर कैंडिडेट क्या कह रहे हैं उस बेस पे मैं बिल्कुल भी ये वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, मैं जो ये आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं देखी तो ये मैंने 2 पार्ट में बनाया था, जो आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने क्लियरली आपको सही चीज़ों शेयर किया हुआ है। वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैंडिडेट के कि हम अगर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 1 मंथ बाद या 2 मंथ्स बाद हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, तब हम क्या वेटिंग में है तो हम दे सकते हैं इंटरव्यू या अपीयर कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जब मैंने खुद का इंटरव्यू दिया, डिपेंड करता है कि एचआर कितनी बल्क में हायरिंग करने वाले हैं या फिर वो बहुत कम हायरिंग करने वाले हैं। अगर उनके पास प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था लखनऊ में तो उस टाइम पे 1000 और मोर देन दैट कैंडिडेट, या हम बोल सकते हैं 1000 से 1500 कैंडिडेट आए हुए थे ग्राउंड स्टाफ के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स थे वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अगर 1500 में से सिर्फ 500 को रिजेक्ट किया होगा, 1000 या फिर 900 कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, उन्होंने जब इतना ज़्यादा क्राउड देखा उस टाइम पे तो वो क्या करना चाहते थे कि उसे थोड़ा कम करना चाहते थे और कैंडिडेट्स को बोल रहे थे कि जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपका रिजल्ट है तभी आप स्टे करिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जब भी होता है तब आइए, आप अपीयर करिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पर्सनली एचआर से जाके बात कर रहे थे कि सर हम यहाँ से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बट नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ हफ्तों में हमें रिसीव हो जाएगा, तो प्लीज़ हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली थी, क्योंकि मैं एक मतलब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मुझे वीडियो में सब कुछ बताना था आपको, तो मैं खुद भी देख रही थी, वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि हाँ एचआर क्या चीज़ें बोल रहे हैं, कैसे कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट को नहीं अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट थे जो कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो एचआर ने ये चीज़ क्लियर बोली थी, आप लोग अगर इतना ज़्यादा मैसी बना के रखोगे चीज़ों को और इंटरव्यू ही स्टार्ट नहीं होने दोगे तो हम तो यही बोलेंगे कि आप जिसके पास एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है वही रुके, अदरवाइज सब लोग लीव कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के रखते हो, ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखते हो, सारी चीज़ें अच्छे से खुद में
हैंडल करते हो, तब हम बिल्कुल सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हो और अगर खुद का मतलब आपका जो रिजल्ट है वो वेटिंग में है, तब भी हम आपको सेलेक्ट करेंगे। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। इवन अगर आपका पासपोर्ट आपने अप्लाई कर दिया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, तब भी वो इंटरव्यू ले रहे थे। बट अगर उनके पास में, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं मेंशन कर रही हूँ कि अगर उनके पास प्लेसमेंट कम है फिर भी वो आपको होप देंगे और वो आपको सेलेक्ट करेंगे। बट अगर इंडिगो के पास में वैकेंसी है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो वो बिल्कुल आपको सेलेक्ट करेंगे अगर आप वेटिंग में हो फिर भी। तभी मैंने इस क्वेश्चन पे कैंडिडेट को आंसर दिया था कि हाँ आप एलिजिबल हो। उनका यही क्वेश्चन था कि मेरा 1 मंथ बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी वो पास हो चुके हैं, उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन, बट अभी रिजल्ट नहीं है। देन उनका फिर से नेक्स्ट कमेंट आया, तो मुझे ये पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बतानी थी, तभी मैंने बोला कि आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको शेयर करूँगी। सो आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया है। ये चीज़ क्या है कि आप जाओ, अगर आपकी लोकेशन पे इंटरव्यू हो रहा है तो बिल्कुल आप ट्राई करो, ठीक है। अगर उनके पास में प्लेसमेंट हुई तो वो आपको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का चांस देंगे। अगर उनके पास में थोड़ी कम वैकेंसी हुई, कम प्लेसमेंट हुई, तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा स्किल अच्छी है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वो 1000 कैंडिडेट या फिर मोर देन 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, तो वो हफ्ते के अंदर सभी को इन्विटेशन नहीं भेजते, सभी को ज्वाइनिंग मेल नहीं शेयर कर देते, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स भी हैं और मेरे कनेक्ट्स में भी काफ़ी लोग हैं जो कि इंडिगो में कैबिन क्रू हैं, इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ है, तो उनको जो मेल आई है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, 3 मंथ्स का वेट किया, 4 मंथ्स का वेट किया है, ठीक है। कुछ लोगों को तो 2 मंथ्स में आ गई थी। अयोध्या की एक मेरी फ्रेंड है जो कि उसकी दीदी सेलेक्ट हुई थी, तो उनको 3 मंथ्स बाद आया हुआ था। जो मेरी एक फ्रेंड है जो कि लखनऊ की है, कस्टमर सर्विस में वो सेलेक्ट हुई थी, उसका 2 मंथ में ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर चांस मिलता है तो बिल्कुल जाके देखो, तभी मैंने आपको बोला था कि हाँ आप एलिजिबल हो, ठीक है। बट मैं ये 100% नहीं कह रही हूँ कि अगर आप अगर आप HR से बोलते हो कि मैंने एक वीडियो देखा था वहाँ पे बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। आई नो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर दिया ये चीज़ को, बट मैं क्लियर करना चाहती थी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन होता है कि पासपोर्ट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन है, बिल्कुल जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रिजल्ट के लिए, ठीक है, वेट कर रहे हो, वैसे ही पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास में प्लेसमेंट है, तो बिल्कुल आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर बहुत कम प्लेसमेंट है या फिर उनके पास में टाइम ज़्यादा नहीं है कि वो आपको 2 महीने 3 महीना वेट करा देंगे, तब आपका थोड़ा चांस कम हो जाएगा। अदरवाइज है उनके पास में टाइम तो बिल्कुल आपको अलाउ कर देंगे। तो आई होप कि ये सारी ही चीज़ों पे मैं अभी क्लियर हो गई हूँ। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट अगेन करिएगा। यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, बट हाँ कोई भी स्कार, विजुअल टैटू ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी है, 12th पास कैंडिडेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस बता देती हूँ, कौन कौन से राउंड्स होते हैं वो आपको इन्फॉर्म करती हूँ। फर्स्ट राउंड जो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सेकेंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, PI राउंड होता है, थर्ड इज HR राउंड होता है, फोर्थ इज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो थर्ड राउंड होता था अभी तक HR राउंड, ठीक है, अभी उन्होंने इस टाइम पे यही आपका एक न्यू अपडेट है जो कि ग्राउंड स्टाफ में इंडिगो के इंटरव्यू में इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स का तो ये 4 राउंड एक साथ करा दे रहे हैं, बट बहुत सारी लोकेशन पे अभी ये हो रहा है कि जो थर्ड राउंड है HR राउंड, ठीक है, वो तो करा ही रहे, डॉक्यूमेंटेशन भी करा रहे हैं, बट लास्ट में जो कंफर्मेशन देते हैं वहाँ पे आपको बोल दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट को ये बोला जा रहा है जिनसे मेरी बात हुई थी, उनको ये बोला गया कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, आपको मेल आ जाएगी 1-2 दिन में, आपको हम सारी प्रोसेस इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, आप सेलेक्ट हो चुके हो, बट सारी चीज़ें आपको मेल पे इन्फॉर्म की जाएगी, अभी नहीं इन्फॉर्म की जाएगी, ठीक है। और एक कैंडिडेट को ये बोला गया सारे राउंड्स हो गए, जब फाइनल हुआ तो वहाँ पे एक HR राउंड और था, तो उनको बोला गया कि आपका ये जो HR राउंड है वो
आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। मीन्स आपको हमारी टीम से कनेक्ट किया जाएगा, देन आपका एक और राउंड होगा, देन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आप हमारे इंडिगो के वर्क प्रोसेस में सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो राउंड स्टार्ट के लिए। तो वो भी मैं आपको प्रोसेस एग्जैक्टली बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, ठीक है। ये वाली प्लीज़ वीडियो जाके देखिएगा, मैंने यहाँ पे भी जो टॉपिक्स शेयर किए हैं, मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे भी कवर कर दे रही हूँ, ताकि आई नो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखना पसंद करते, तो उनके लिए बिल्कुल मैं यहाँ पे भी कवर कर दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंडिंग में सारे एचआर फॉलो कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए सोशल मीडिया, ठीक है। आप इस पे अपना एग्री पॉइंट शेयर कर सकते हो। आप अगर सोशल मीडिया से डिसएग्री पॉइंट आपके पास में है तो आप उसे शेयर कर सकते हो। बट मेरा सजेशन अगर यही रहता है कि अगर आप कोई भी आपको टॉपिक मिल रहा है तो प्लीज़ उस पर नेगेटिव पॉइंट बोलने की जगह पॉजिटिव पॉइंट को बोलिए। बहुत ज़्यादा तो बोलना नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही बोलना होता है, तो पॉजिटिव पॉइंट ही बोलिए, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट क्यों बोलना। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। एआई के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आप एआई को कैसे यूज़ करते हो, क्या बेनिफिट है उसका, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई नो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं बट वो एज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है। ग्रूमिंग, वाई ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट, कि ग्रूमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ आप उन्हें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, आप किसका सपोर्ट करते हो और क्यों सपोर्ट करते हो, या फिर कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हो या फिर ऑफलाइन करना प्रेफर करते हो। नेक्स्ट सेम टॉपिक, मतलब सेम नहीं है, रिलेट करता है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, कि आपको ज़्यादा कौन सा बेनिफिट लगता है, ठीक है। आपको स्टडी करना ऑनलाइन में ज़्यादा पसंद आता है या फिर ऑफलाइन आपको ज़्यादा पसंद आता है, वो चीज़ आपको बताना है। ये तो ऐसा टॉपिक है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हो उसके बारे में आप बताएं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, कि आप विलेज लाइफ में रहना पसंद करते हो या फिर सिटी में रहना पसंद करते हो। आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हो या आप नेगेटिव पॉइंट्स भी बता सकते हो। सिर्फ रहना ही नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये मैंने ऐसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिटनेस, क्या फिटनेस से क्या समझते हो वो चीज़ आपको बतानी है। आई नो कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे ये होगा कि मैंने कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, थोड़े बहुत हाँ मैंने 3 से 4 नए टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, बट और जो टॉपिक है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था। बट यही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर मोस्ट ऑफ द लोकेशन सेम ही टॉपिक रिपीट किए जा रहे हैं तो मैं आपको सेम ही चीज़ बताऊँगी, ठीक है। कुछ भी अपने साइड से नहीं बता दूँगी कि आप कोई भी रॉन्ग प्रिपरेशन करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा पीआई राउंड होता है, पीआई राउंड में प्लीज़ परेशान मत होइए। अगर डिस्कशन में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका पीआई राउंड, ये वाला पीआई राउंड जो ग्रुप डिस्कशन के बारे में होता है, वो स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ हाँ मैं कवर करना चाहूँगी, कैंडिडेट ने पूछा था कि हमें ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कितने मिनट बोलना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा राउंड होता है जहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट को रिमूव कर दिया जाता है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं होगे सेकंड राउंड के लिए, आपने क्वालिफाई फर्स्ट राउंड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा मैं टिप आपको देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। जो आपको टॉपिक मिल रहा है एटलीस्ट आप उस पर फ्लुएंट में 40 to 45 सेकेंड्स आप बोल जाओ, ठीक है। अगर आपको एचआर और बोलने को कहता है बिल्कुल आप बोलिए, बट इनफ है अगर आप वो एक फ्लुएंट में कॉन्फिडेंस में आपका 40 to 45 सेकेंड इनफ है कि आपको एचआर सेलेक्ट कर लेगा। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको जब तक एचआर ना बोले आपको बोलते जाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये एक ऐसा शो कर देता है, अगर आप बोलते जाते हो 1-2 मिनट आप कंटिन्यू कर देते हो ना, तो वो समझ में आ जाता है कि आप कितने ज़्यादा नर्वस हो, आप नर्वसनेस में इतना ज़्यादा बोल जाते हो। ये नहीं होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तब आप इतना बोल जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो ना तो आपको दूसरे का भी ख्याल होता है कि हाँ 9 कैंडिडेट्स या 10 कैंडिडेट्स मेरे ही बैच में वेट कर रहे हैं इसी सेम टॉपिक पे बोलने का। अगर मैं सारा चीज़ मैं ही कवर कर दूँगी या कर दूँगा तो फिर अदर कैंडिडेट्स क्या बोलेंगे। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देनी है। तो 40 to 45 सेकेंड्स, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो 50 सेकेंड्स बहुत होता है। फिर अगर एचआर सामने से बोलते हैं तब आप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हो, अदरवाइज बहुत है। कॉन्फिडेंट रहिए,
स्माइल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा प्रोसीड कर देती है आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तक आपकी स्माइल ही आपको लेके जाती है। कॉन्फिडेंट रहना है, टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्माइल रखिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो जहाँ पे आपको स्माइल करना है, ठीक है, आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट रख रहे हो, बट आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, एक नेगेटिव के जैसे, एक बहुत ही डरे इंसान के जैसे, तो वो सारी चीज़ें नहीं अलाउ होंगी इंटरव्यू में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जो कि पीआई राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पीआई राउंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपने जो एग्जैक्टली सीवी में मेंशन किया होता है वही सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, अबाउट योर फैमिली पूछा जाता है कि ठीक है अपनी फैमिली के बारे में बताइए, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ से कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट इस चीज़ से किया है तो आप कस्टमर सर्विस क्यों करना चाहते हैं, एक एविएशन फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। क्वालिफिकेशन पे बिल्कुल क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिएगा, क्वालिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, क्योंकि आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू नहीं अपीयर कर रहे हो। वो पूछते हैं यहाँ पे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एविएशन फील्ड, और व्हाई एविएशन, कि आप एविएशन फील्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इज अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में पूछा जाता है, आपकी स्किल क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एचआर ज़्यादा करके पूछ लेते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट उन्हें नहीं शो करते हो, ठीक है। कैन यू हैंडल वर्क प्रेशर और नॉट, कि आप वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं। अगर आप येस में आंसर देते हो तो आप कैसे हैंडल करोगे, या फिर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है तो उसे आप बताइए। अगर नहीं है तो अगर आपको मतलब यहाँ पे अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक सिचुएशन बेस्ड चीज़ें आपको बतानी होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कस्टमर सर्विस, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको जो एचआर है वो कस्टमर डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो वो पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमर सर्विस। सिक्योरिटी में अगर आपको दिया जा रहा है तो व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी। रैम्प दिया जा रहा है तो व्हाट डू यू नो अबाउट रैम्प, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्विस से क्या समझते हो। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई इंडिगो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो एयरलाइन, व्हाई नॉट अदर एयरलाइन। जो मैंने क्वेश्चंस आपको कवर किए हुए, ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये आपके पीआई राउंड में भी पूछ लिए जाते हैं, और जब आपका एचआर के साथ में राउंड होता है तब भी यही सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट में मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है कि जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर ऑन द स्पॉट आपका सारी चीज़ें डन कर दी जाती हैं दैट इज़ रियली ग्रेट, या फिर आपको वहाँ पे बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर मेल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होंगे। जब हम वेरीफाई कर लेंगे तो आपको एक मेल आ जाएगा हमारी टीम के साइड से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जो कि 9 जुलाई को एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उन कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप सेलेक्ट हो, ठीक है। उनके सारे राउंड्स करा दिए गए थे। ये वाला इंटरव्यू में मैंने उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे, ठीक है। उसी टाइम पे उनको बता दिया गया था, उनके डॉक्यूमेंट सारे मेल भी बता दिया गया था कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। फिर भी उनको उसके बाद में कॉल आया एचआर की साइड से और बोला गया कि आपका 5 to 10 मिनट्स का हमारे एचआर के साथ में एक शॉर्ट इंटरव्यू राउंड होगा। आप सेलेक्टेड हो फिर भी। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग गाइज, कि अगर आपको वेन्यू पे ये इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि आप सेलेक्ट हो, या फिर आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका जो एक एचआर के साथ में उसके बारे में हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे, आपको हम मेल करेंगे। सो बिल्कुल ये चीज़ हो रही है, आप प्लीज़ वेट करो। जैसे मुझे कमेंट आया कि हम सिलेक्टेड हैं या फिर रिजेक्टेड है, तो अगर उन्होंने बोला हुआ है कि आपको एक मेल आएगी एचआर के थ्रू जहाँ पे आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो बिल्कुल अगर आपको वहाँ तक इंटरव्यू में सेलेक्ट किया गया तो आपको फाइनल राउंड के लिए एक मेल आएगी, बट आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आपको डेट्स वगैरह सब कुछ शेयर करती हूँ। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो 9 जुलाई को हुए थे, ठीक है। उनको फिर से कॉल आता है। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो उनको ये भी नहीं बताया गया था कि आपको एचआर के साइड से कॉल आएगा। ये चीज़ है कि न्यू ऐड कर दिया ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में, ठीक है, कि बोला जा रहा है एचआर के साइड से कॉल आएगा। उनका इंटरव्यू हुआ था 9 को, उनको एचआर के साइड से कॉल आई थी 12 को। 12 को बोला गया था कि हाँ आपका एक वीडियो कॉल पे एचआर के साथ में इंटरव्यू होगा। फिर उनका जो इंटरव्यू हुआ था वो 15 को हुआ था, ठीक है, मंडे को इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद में 2 दिन बाद उनको ऑफर लेटर आ गया था।
कि आप यहाँ पे अब सेलेक्ट हो। और 27 को हाँ, ये वीडियो मैं 26 को बना रही हूँ और 27 मतलब आज जब आप देख रहे हो ये वीडियो, तभी आज उनका मेडिकल राउंड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब लास्ट राउंड जो वीडियो कॉल पे हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडिगो के बारे में पूछा जा रहा है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर से आपका पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके टैटू के बारे में, अगर आपके विजिबल कोई टैटू तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर से पूछी जा रही है। सिचुएशन बेस्ड क्या क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप लखनऊ के हो और उसी के पास में कोई और भी एक छोटा सा, ठीक है, विलेज है या फिर एक छोटा सा एरिया है, तो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहाँ पे वो एग्जैक्टली ज़्यादा ग्रो करेगा, वो चीज़ आपको डिटेल में बतानी है और क्यों वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। जैसे कि अगर लेट्स सपोज आप लखनऊ के हो और उसी के पास में एक बस्ती है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे, तो अगर एक मैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो लखनऊ में उसको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी या फिर छोटे से टाउन में जो बस्ती है उसके पास में वहाँ पे उसको ग्रोथ मिलेगी। सो ऑब्वियसली सी बात है कि लखनऊ में उसको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी क्योंकि वो एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट मिलेंगे। छोटे से एक टाउन में उतना ज़्यादा ग्रोथ उसको नहीं मिल पाएगी। तो वही चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से एचआर को बताना है कि वो थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना है कि कैसे होगा, आप चीज़ें कैसे हैंडल करोगे, आपकी लोकेशन के बारे में, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, वो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं जो आपका वीडियो कॉल हो रहा है। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं ये वाले वीडियो में आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी। आई होप कि जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप सेलेक्ट हो, एचआर ने बोला है और अभी 2-3 दिन या फिर 4 से 5 दिन हो गए हैं, आपको कोई भी अभी तक मेल या फिर कॉल नहीं आया हुआ है, सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, मे बी उनके साइड से थोड़ा डिले हो सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।